वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक में भारत का स्थान 74वां है। दोस्तों, क्या होता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसकी सारी चर्चा करेंगे और कुछ अहम बिंदु जो आपकी आगामी परीक्षा के करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी ये टॉपिक रहेगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जिससे मैं करंट अफेयर का कोई टॉपिक आप अपने चैनल पर डालूं तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय के कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब ने की थी। इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जाती है और ये स्तर संस्था में काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं। इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। ऊर्जा सूचांक। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने का उल्लेख किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है। रिपोर्ट पिछले 5 सालों से ऊर्जा संरक्षण मामले में कोई खास सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर चर्चा की जाती है। ऊर्जा संक्रमण के लिए तैयारी के घटक में 6 संकेतांक शामिल होते हैं, जिनमें निम्नलिखित इस प्रकार हैं कि पूंजी और निवेश, विनिमय और राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थान और शासन, संस्थान और अभिनव व्यावसायिक वातावरण, मानव पूंजी और उपभोक्ता भागीदारी, ऊर्जा प्रणाली संरचना। इसी प्रकार अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट WEF फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020 रिपोर्ट में GET इंडेक्स के आधार पर 115 देशों को स्थान दिया है। इस सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूदा प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। स्वीडन ने लगातार तीसरी बार लगातार यानी पिछले 3 वर्षों में एक बार फिर वह शीर्ष पर यानी प्रथम स्थान पर काबिज है। इसके बाद स्विट्जरलैंड जो कि दूसरे स्थान पर है, फिर फिनलैंड जो कि तीसरे स्थान पर है। केवल बात करें तो फ्रांस 8वें स्थान पर है, UK 7वें स्थान पर है। अगर देखें तो शीर्ष 10 देशों में UK और फ्रांस सिर्फ वो देश हैं जो G20 में शामिल हैं और टॉप 10 में भी शामिल हैं। ठीक है, यानी G20 के वो देशों की सूची में अगर देखें तो सिर्फ फ्रांस और UK शीर्ष टॉप 10 में आते हैं। भारत और चीन दुनिया में मांग के उभरते केंद्र हैं। इस सूचांक में संयुक्त राज्य अमेरिका 32वें स्थान पर और कनाडा 28वें स्थान पर है। ब्राज़ील 47वें स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 36वें
स्थान पर है। भारत ने 74वें और चीन ने 78वें स्थान पर अपने अपने माहौल को सुधारने के लिए सक्षम प्रयास किए हैं और यह सुधार दोनों देशों में उपभोक्ता सहयोग, राजनीति प्रतिबद्धता, नवाचार और बेहतर बुनियादी ढांचे की वजह से हुआ है। चीन में वायु प्रदूषण की समस्या के कारण विद्युतीकरण वाले वाहनों का इस्तेमाल, नियंत्रित उत्सर्जन, तटवर्ती पवन संयंत्रों और सौर फोटोवोल्टिक यानी पीवी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता से संबंधित नीतियों को लागू किया। विश्व के आर्थिक मंच के अनुसार भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसने 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति दिखाई है। यह स्थिरता मौजूदा मजबूत सकारात्मक प्रक्षेपवक्र यानी ट्रेजेक्ट्री दर्शाती है, जिसे पर्यावरणीय स्थिरता और मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता को सक्षम बनाकर संचालित किया गया है। भारत की रैंकिंग में सुधार सरकार द्वारा अनिवार्य तौर पर लागू किए गए अच्छे ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के कारण हुआ है, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 275 गीगावाट कर दिया जाएगा। भारत ने स्मार्ट मीटर, एलईडी बल्बों की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग करने के कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करने के लिए ऐसे उपायों को भी लागू किया गया है। भारत की स्थिति में यह प्रगति ऊर्जा त्रिकोण के सभी तीनों आयामों, जिनमें ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा, आर्थिक विकास और वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के कारण हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में हाल ही में प्रगति में जोखिम उत्पन्न हुई है। इसका प्रभाव मूल्य अस्थिरता, मांग में अभूतपूर्व गिरावट और सामाजिक आर्थिक लागतों की जल्दी से कम करने के लिए बढ़ते दबाव के रूप में पड़ सकता है। इस महामारी ने विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को मांग में परिवर्तन और परिचालन में व्यवधान के कारण काम करने के नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर किया है, जबकि विभिन्न देशों की सरकारों ने विभिन्न प्रभावों का सामना करने के लिए विभिन्न कंपनियों और लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज भी पेश किए हैं, जिनमें भारत भी अब शामिल है। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक मौजूदा स्थिति में ऊर्जा बाजारों में अपरंपरागत हस्तक्षेप पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है और इसके साथ ही पुनरुत्थान के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह संकट कम होने पर ऊर्जा संक्रमण यानी ट्रांजिशन में तेजी आएगी। विश्व आर्थिक मंच 2020 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बाहरी झटकों के खिलाफ वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संक्रमण के लिए रोड मैप, नीतियाँ और शासन के ढांचों को अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता है। अगर इन नीतियों को दीर्घकालिक रणनीतियों के साथ लागू किया जा सके तो वे समावेशी और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों के लिए विभिन्न देशों द्वारा अपने प्रयासों का विस्तार करने में मदद करके स्वच्छ ऊर्जा के लिए संक्रमण को तेज कर सकती हैं। इस सूचांक में पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच संकेतों के साथ टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती एवं समावेशी ऊर्जा प्रणालियों के लिए विभिन्न देशों, अर्थव्यवस्थाओं की तत्परता के बारे में उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन के आधार पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का रैंक दिया है। 2020 के परिणाम से यह पता चलता है कि 75% देशों ने अपनी पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार किया है। यह वृद्धिशील दृष्टिकोण का परिमाण है।
जिनके तहत कार्बन के मूल्य निर्धारण के साथ कोयले के प्लांटों को समय से पहले बंद करना और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिए बिजली बाजारों का नया स्वरूप देना शामिल है। यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका का स्थान शीर्ष 25 से बाहर रहा है, जो कि ऊर्जा संक्रमण के लिए अनिश्चित नियामक दृष्टिकोण के कारण हो सकता है। प्रगति मौजूद नीतियों और प्रौद्योगिकियों से वृद्धिशील लाभ पर भरोसा करने वाली सीमाओं पर भी प्रकाश डालती है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने विशाल समग्र प्रगति दिखाई है। कोविड-19 के संकट के तत्काल आवश्यकता और गिरावट के भी संकेत दिए हैं। वर्ष 2015 के बाद 115 देशों में केवल 11 देश द्वारा प्रदर्शित किया गया स्थिर सुधार ऊर्जा संक्रमण की जटिलता को इंगित करता है। चीन, अर्जेंटीना, भारत और इटली ने लगातार सुधार दिखाया है, जबकि चेक गणराज्य, बांग्लादेश, बुल्गारिया, हंगरी, ओमान और केन्या ने भी समय बीतने के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2015 से कनाडा, लेबनान, चिली, मलेशिया, तुर्की और नाइजीरिया के स्कोर में गिरावट आई है। दोस्तों, ये टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, जो कि आपको विश्व आर्थिक मंच की तरफ से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक प्रस्तुत किया गया था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो उस तक इन वैश्विक सूचांक जो अलग अलग तरह के होते हैं उन तक पहुंच सके। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।